और बड़े बड़े संत विराजमान हैं प्रभास क्षेत्र में। सप्तऋषि पिंडराक क्षेत्र में सभी संत विराजमान हैं। कौन कौन संत हैं? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि विश्वामित्रिता कण्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र है महाराज, अस्ति मुनि हैं, और कण्व हैं, दुर्वासा हैं, भृगु हैं, अंगिरा हैं, कश्यप हैं, वामदेव हैं, नारद हैं, सब विराजमान हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के संत। और उन्हीं संतों की मंडली के बीच में जाकर शांब को जो स्त्री रूप में बना रखा है उसको ले जाकर खड़ा कर देते हैं कि ते वेश इत्वाहा स्त्री वेशम सांभ जाम्बती सुतः। जाम्बती माता का सुत है सांभ, बड़ा सुंदर है। कहते हैं संतों से, प्रभु आप तो त्रिकाला बाधित जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया ये बतलाइए इस स्त्री के, इस बहू के क्या होगा? इनकी तो इच्छा है कि पुत्र हो, आप त्रिकाल ज्ञाता है ना, आप देख के बताइए। संतों ने थोड़ा ध्यान किया, क्रोध के मारे महाराज पारावार नहीं रहा। जाको प्रभु दारुण दुख देहि बाकी मती पहले हर लेहि, बाकी मती पहले हर लेहि। जिसको मेरे गोविंद दुख देना चाहते हैं ना, उसकी मति फेर देते हैं, वो कुछ समझने योग्य नहीं रहता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। संतों का अपराध कर दिया, संतों ने कह दिया जिस सांब को तुम स्त्री बनाकर लाए हो, जो पेट पे कपड़ा वपड़ा बांध के लाए हो, जाओ इस कपड़े पर ही एक लोह पिंड उत्पन्न होगा और मूसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करेगा वही। बच्चे डर गए, रोने लग गए, अरे क्या हो गया, ये क्यों कर दिया हमने? सो महाराज उग्रसेन जी को जाकर सारे वृत्तांत सुनाते हैं और उस लोह पिंड को पीसकर समुद्र में फेंक देते हैं। तो एक टुकड़ा बचता है, वो फेंक देते हैं, वो मछली निकल जाती है और बाकी की जो पिसी हुई राख है वो किनारे लगकर एरका नाम की घास प्रकट हो जाती है। बहुत धारदार घास है। महाराज मेरे द्वारिकाधीश को तो सब पता है, लेकिन वो सब खुद ही तो करवा रहे हैं। सो सुन सुग्रीव मैं मारे हूं बाली एक ही बाण। लड़ते हुए तुम दिखाई दोगे, लेकिन मारूंगा मैं। कोई भी दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे परमात्मा की शक्ति होती है ना। सो वसुदेव जी ने सोचा, पर ब्रह्म स्वरूप जैसा मैंने अपना पुत्र देखा है, लेकिन परब्रह्म स्वरूप में पुत्र है, तब भी मैं अपने शरीर का, अपने स्वरूप का बोध ना कर सकूं तो मेरा जीवन बेकार है। हाँ, ऐसा पुत्र पाकर मेरे को शाश्वत होना चाहिए, परब्रह्म में लीन होना चाहिए। संत नारद को कहते हैं, प्रभु आप ही कुछ मार्ग प्रशस्त करिए। सो महाराज जब ये प्रश्न करते हैं वसुदेव जी, नारद कहते हैं यही प्रश्न एक बार नवयोगेश्वरों से जनक जी महाराज ने किया था। कवि हवीर अंतरिक्ष प्रद्युब्ध पिप्पलायन आविर्होत्र चमस द्रुमिल करभाजन, ये 9 हैं। सो महाराज नव योगेश्वर बैठकर जनक जी को बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि ये शरीर क्यों मिला? कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मानुष्य शरीर गोविंद कृपा से तुमको प्राप्त हुआ, इसका प्राप्त होने का मुख्य कारण क्या है?
क्षण भंगुरः, क्षण भंगुर है, कब नाश हो जाए, कब समाप्त हो जाए, कल की प्रातः काल होगी कि नहीं होगी यह हम नहीं जानते। उसके बाद भी इस शरीर पर अहंकार करते हैं कि मैं ऐसा सुंदर हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं कर कर जी रहा है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, तत्पश्चात भी ये दुर्लभ शरीर मिला है। क्यों? कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उस वैकुंठ नाथ श्रीपति के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए आपको ये देह मिला है। लेकिन हमारा जीवन केवल खाने पीने सोने जाने जागने में ही निकल रहा है। हाँ, सो महाराज कहने का तात्पर्य है कि हमको जीव प्रवृत्ति से नहीं जीना है, हमको पशु वृत्ति से नहीं जीना है। हमारा ये जो शरीर है 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि, क्योंकि वैकुंठ रूपी ताला इस शरीर से ही खुलता है, इस शरीर रूपी चाबी से ही खुलता है, और योनि में जाने से नहीं खुलता वो वैकुंठ का ताला। तो ऐसा हमको कार्य करना है कि गोविंद हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं। हमारी ये चाबी कोई संत आकर इस प्रकार से बनाए जिससे वैकुंठ का ताला खुल जाए। हमारे स्वरूप की चाबी, हमारे देह की चाबी कैसे बनेगी? मंत्र रूपी औजार से संत रूपी व्यक्ति जब इसको तरासेगा, जब जाकर ये स्वरूपमान बन पाएगा, और तब जाकर वैकुंठ रूपी ताला खोल पाएंगे हम इस शरीर के माध्यम से। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं जब तक गोविंद के चरणों में आपकी भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, संबंध नहीं, तो आप भगवत संबंधित नहीं हो सकते। भगवत संबंधित होने के लिए रक्षस्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, मेरे गोविंद के प्रति विश्वास होना पड़ेगा। यत करोसि यत स्नासि यत जोहोसि ददासि यत, गोविंद कुछ भी करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, लेकिन कर्म वैसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमको कष्ट ना भोगना पड़े। जो चीज आपके दूसरों के जीवन में आपको पसंद नहीं, वो कोई आपके साथ करे तो कैसा लगे? इस प्रकार से भावना होनी चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा, हर समय वाणी से मन से गोविंद का चिंतन भजन ही विश्वासो फलदायक। ऐसा विश्वास होना चाहिए गोविंद हमारे हैं और हम गोविंद के हैं। नामदेव जी टिक्कर बना रहे थे, बड़े भक्त थे नामदेव जी। एक स्वान आया, कुत्ता आया, दौड़कर आया और महाराज रोटी मुख में लेकर वो तो दौड़ गया। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको विठल नाथ, अरे रुको विठल नाथ, अभी घी की रोटी नहीं है, ये चिपरी नहीं है, हमने चिपड़ देते हैं, फिर आराम से प्रेम से भोग लगाना, उन्हीं में से विठल नाथ प्रकट हो जाते हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, है ना। मेरे प्रभु संतों के लिए, भक्तों के लिए राज्य लक्ष्मी का त्याग करते हैं। 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया राम जी ने। कि ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषुते तच्चरणारविंदम। हे प्रभु, आपके चरणों में नमन है। महाराज अयोध्या जैसी ऐसी दिव्य नगरी को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। त्यक्त्वा सुदस्तु जसुरेसित राज लक्ष्मी ही, और वन में जाकर संतों को दर्शन दिया, भक्तों को दर्शन दिया, कितने राक्षसों को तृप्त किया, अपने गोलोक धाम को भेजा। इस प्रकार से अटूट श्रद्धा मेरे गोविंद के चरणों में होनी चाहिए। अरे सरस्वती रूप में तो सरस्वती माता सृष्टि करती है,
लक्ष्मी रूप में महाराज पालन करती है और महाकाली रूप में वो संहार करती है। ये त्रिकाला बाधित शक्तियां हैं, मेरे गोविंद के द्वारा ही सारी प्रकट हैं। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्याह। जो मेरे माया के चक्कर में फंस जाता है ना, वो महाराज बहुत सागर पार नहीं कर सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः आना जाना उसका लगा रहता है। और जो माया के परे हो जाता है वो गोविंद के चरणाश्रित हो जाता है। गोविंद उसको अपना चतुर्भुज प्रदान कर देते हैं। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशे सवाससा। पीतांबरी भी होती है, चतुर्भुज भी होता है, मोर मुकुट का पंख भी होता है, मुकुट भी होता है, सब कुछ होता है। अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से भाव होना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कैसा भी भाव हो मंगल होता है। सो महाराज आज 125 वर्ष हो गए हैं गोविंद को धरती पर। देवता कहते हैं महाराज हमको भी दर्शन की अभिलाषा है, ऐसा क्यों करते हो आप? जैसे ही उद्धव जी को पता चला, यदुवंशियों को तो श्राप लग ही चुका है, उद्धव जी को पता चला कि गोविंद अपने स्वधाम को जाने वाले हैं, तो आके चरणों में लेट गए कि महाराज वैराग्य की परिभाषा क्या है? कहते हैं मरकट वैराग्य होता है, शमशान वैराग्य होता है, सच्चा वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य क्या है? एक मंदिर, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, तीसरी शाखा से चौथी शाखा, लेकिन जीवन के पहलू को नहीं समझता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक नाव में यदि हम बैठेंगे तो एक ना एक दिन भव सागर पार कर जाएंगे। कभी इस नाव में कभी उस नाव में बैठेंगे तो जीवन भर भटकते रहेंगे। ये मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, कोई मर गया उसको लेकर 4 व्यक्ति जा रहे हैं, पीछे लाखों व्यक्ति हैं, हजारों व्यक्ति हैं, राम नाम करते जा रहे हैं। इसको सत्य यात्रा कहते हैं। महाराज उस समय बड़ा वैराग्य आता है, लगता है सब जीवन बेकार है, हमको भी एक दिन जाना है, क्यों इतना कुछ हाय हाय करें, ये हो जाए वो हो जाए, सब यहीं छोड़ के जाना है। पुत्र कुपुत्र निकल गया तो फिर क्या करेंगे? कुल की ही बदनामी करेगा फिर ये। सो महाराज ऐसा सोचते हैं, लेकिन घर पे आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। फिर रह गया शमशान का वैराग्य, शमशान में ही है ना। सच्चा त्याग, त्याग क्या है कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया निकाल, जिनका मन में ला भया, वो तो डूब गया मझधार। कबीर जी का सच्चा त्याग है, वो सत्य का आचरण करते हुए धर्मनिष्ठ हैं। और इस प्रकार से कहते हैं आप योगेश्वर हैं,